एलसीबी की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। यहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। तो चलिए, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, शुरू करते हैं। यह एक बहुत प्रसिद्ध पुरानी कहानियों में से एक है। यह बहुत पुराने समय की बात है, जब एक गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से कहना, मानो उसके पेट में चुगली का भूत बैठा हो। लाख कोशिशें कर ली उसने, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आ पाया। हर सोमवार को वो अपने आप से वादा करता, अब किसी की चुगली नहीं करूंगा। लेकिन शुक्रवार आते आते उसकी जुबान फिर से कुलबुलाने लगती और वो चुगली में लग जाता। दरअसल उसकी यह आदत इतनी गहरी थी कि उसके अपने मुलाजिम भी तंग आकर उसे छोड़ गए। बेचारा चुगलखोर नौकरी से भी गया और कंगाल हो गया। उसने कई बार नई नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उसकी चुगलीखोरी की आदत से इतनी वाकिफ थे कि कोई उसे पास भी नहीं फटकने देता। कुछ दिनों तक उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब सब खत्म हो गया तो परेशान होकर मजदूरी ढूंढने निकल पड़ा। हर किसी से पूछा, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। गांव वाले उसे देखते ही कहते, अरे चुगलखोर आ गया, अब तो हमारी चुगली पक्की। आखिरकार लगातार नाकामियों से तंग आकर उसने सोचा, इस गांव में तो अब रोटी भी नसीब नहीं होगी, कहीं और किस्मत आजमानी पड़ेगी। चुनांचे उसने थोड़ा बहुत सामान बांधा और गांव छोड़कर एक नए सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक और गांव में पहुंचा, जहां उसने सोचा, यहां तो शायद मेरी चुगलीखोरी का इतिहास न पहुंचा हो। यह नया गांव था और चुगलखोर यहां बिल्कुल अनजान था। उसे पूरी उम्मीद थी कि यहां उसकी चुगलीखोरी की आदत का एक काला इतिहास किसी को नहीं पता होगा। इसीलिए वह एक किसान के पास गया और बोला, मुझे अपनी नौकरी में रख लीजिए। किसान ने दरियाफ्त किया, तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है। हल चलाना, पानी देना, फसल काटना, सब करता हूं। संयोग की बात यह थी कि किसान खुद ही खेतों के काम में बहुत परेशान था। उसका कोई सहायक नहीं था और उसे किसी मजदूर की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा, चलो, यह जरूरतमंद लग रहा है, इसे ही रख लेता हूं। काम भी हो जाएगा और मैं थोड़ा राहत पा जाऊंगा। किसान ने पूछा, अगर मैं तुम्हें काम पर रखूं तो क्या तनख्वाह लोगे? चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं, बस रोटी और कपड़ा दे दीजिए। किसान को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है? काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा? चुगलखोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक छोटी सी शर्त चाहिए। बस मुझे 6 महीने में सिर्फ एक बार किसी की चुगली करने की इजाजत दीजिए, यही मेरी तनख्वाह होगी। किसान के लिए यह शर्त बड़ी अजीब थी। उसने मन में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी और कपड़े में। अगर यह 6 महीने एक बार किसी की चुगली कर भी लेगा, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास ऐसा क्या राज है जो सबको पता चल जाएगा? आखिरकार किसान मान गया और बोला, ठीक है, तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, लेकिन देखना, दिन में बस एक बार चुगली करना, वरना मेरी फसल और तुम्हारी नौकरी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। चुगलखोर ने सिर हिलाते हुए हामी भरी, लेकिन उसके चेहरे पर वह शरारती मुस्कान अब भी बनी हुई थी। चुगलखोर अब किसान का मुलाजिम बन गया। वह ना सिर्फ किसान का काम करता, बल्कि उसी के घर में रहता भी था। हर सुबह तड़के उठकर किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता और खेती बाड़ी के दूसरे कामों में पूरी मदद करता। धीरे धीरे किसान को उसकी मेहनत और ईमानदारी पर इतना भरोसा हो गया कि वह चुगली की इजाजत वाली बात बिल्कुल भूल गया। लेकिन इधर 6 महीने बीत चुके थे और चुगलखोर के अंदर की चुगलीखोरी की आग धधकने लगी थी। बेचारा इन 6 महीनों से चुगली के बिना सूखा सूखा महसूस कर रहा था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी चाय वाले से चाय छीन ली जाए। आखिरकार उसने ठान लिया, अब चाहे जो हो, एक चुगली तो करनी ही है, और किसान की करनी है। आखिर यह मेरा चुगलीखोरी का हक है। उस दिन किसान खेत में काम करने गया हुआ था और घर पर उसकी बीवी अकेली थी। चुगलखोर मौके का फायदा उठाकर घर आया और हमदर्दी जताते हुए बोला, बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। किसान की बीवी बोली, कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? चुगलखोर ने और भी गहरी हमदर्दी जताते हुए कहा, यह बात आपकी भलाई के लिए है।
दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है। उसने यह बीमारी आपसे अब तक छुपाई है। किसान की बीवी यह सुनकर चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने कहा, क्या? ये क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने जब देखा कि बात निशाने पर लगी है, तो उसने और जोर देकर कहा, अगर आपको यकीन नहीं होता, तो आजमा कर देख लो। किसान की बीवी सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद यह सच कह रहा हो। आखिर बिना बात झूठ क्यों बोलेगा? उसने पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे परख सकती हूँ? चुगलखोर ने बड़ी शराफत से सुझाव दिया, यह तो बड़ा आसान है। जो आदमी कोढ़ी होता है, उसका शरीर नमकीन हो जाता है। आप किसान के शरीर को चाट कर देख लो, सच झट से पता चल जाएगा। किसान की बीवी ने सोचा, सही है, इससे झूठ सच का पता तो चल ही जाएगा। वह बोली, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी, तब चाट कर देख लूंगी। यह सुनकर चुगलखोर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और वह खुशी खुशी खेत की तरफ चल दिया। किसान खेतों में पहले से ही काम में मसरूफ था। उन दिनों फसल पक चुकी थी, इसलिए किसान 2 दिनों से घर नहीं गया था और रात को भी खेतों में ही रुक रहा था। चुगलखोर ने सीधे खेत में पहुंचकर किसान से कहा, भाई, तुम यहाँ खेतों में हल चला रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान यह सुनकर भौंचक्का रह गया। उसने हैरानी से पूछा, यह क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने लंबी सांस लेते हुए और गंभीरता का मुखौटा लगाते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुम्हारी बीवी तो पागलपन में हाथियों को काटने के लिए दौड़ रही है। किसान तो यह सुनकर कामकाज भूलकर सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, नौकर झूठ क्यों बोलेगा? कहीं सच में मेरी बीवी पागल तो नहीं हो गई? चुगलखोर ने किसान की परेशानी को भांपते हुए बात को और पुख्ता किया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो कल जब वह खाना लेकर आएगी, तब खुद देख लेना। किसान ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कल देख लूंगा। आज तो मुझे खेतों में ही रहना है। चुगलखोर ने जब देखा कि किसान उसकी बातों में फंस गया है, तो वह वहां से खिसक लिया और किसान के ससुराल वालों के पास पहुंच गया। वहां उसने बड़ी गंभीरता से कहा, तुम लोग यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोजाना पीट पीट कर अधमरा कर देता है। यह सुनकर साले भौंचक्के रह गए। उन्होंने हैरानी से कहा, हमारी बहन ने तो हमें कभी यह नहीं बताया। चुगलखोर ने एक और चुगली का तीर छोड़ते हुए कहा, बेचारी शर्म के मारे तुम लोगों से कुछ कहती नहीं, लेकिन किसान उसे इस बेरहमी से मारता है कि वो बुरी तरह हलकान हो जाती है। खेतों में सबके सामने उसकी इज्जत उछालता है। साले थोड़ा गुस्से में आए, लेकिन बोले, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें? चुगलखोर ने चालाकी से कहा, अगर आपको मेरी बात पर शक है, तो कल दोपहर जब वह खाना लेकर खेतों में जाएगी, तब खुद छुपकर देख लेना। तुम्हारी आंखों के सामने सारा सच आ जाएगा। साले यह सुनकर गुस्से से तमतमा गए। बोले, हम अपनी बहन की यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल हम खुद खेत में जाकर देखेंगे कि यह सब सच है या झूठ। अब चुगलखोर के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, कल का दिन तो महाकांड का होगा। चुगलखोर ने अपनी चुगलीखोरी का जलवा जारी रखते हुए इस बार किसान के भाइयों के पास कूच किया। वहां जाकर उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर अफसोस का नकाब ओढ़ा और बोला, भाई, बड़े शर्म की बात है। तुम सब एक मां के बेटे होकर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। भाइयों ने हैरानी से पूछा, अरे, ये क्या कह रहे हो? हम किसकी मदद नहीं कर रहे? चुगलखोर ने ऐसा मुंह बनाया जैसे अभी रो देगा और बोला, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में है। उसके साले हर चौथे दिन आकर उसे मारते पीटते हैं और तुम हो कि तुम्हें उसकी कोई खबर ही नहीं। भाई परेशान होकर बोले, लेकिन हमारे भाई ने हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर ने नाटकीय अंदाज में कहा, अरे, वह बेचारा अपनी शराफत की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता, चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेता है। भाई बोले, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। चुगलखोर ने तुरंत जवाब दिया, अगर यकीन नहीं होता, तो कल दोपहर आकर अपनी आंखों से देख लेना। उसके साले उसे कैसे मारते हैं, ये सब तुम्हारे सामने होगा। भाई गुस्से से बोले, ठीक है, कल हम खुद जाकर देखेंगे। अगर किसी ने हमारे भाई को हाथ लगाया, तो देख लेंगे। इस तरह चुगलखोर अपने मिशन को अंजाम देकर वापस खेतों में आ गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह अपने कामकाज में इस तरह मशरूफ हो गया कि किसी को कानों कान खबर तक न हुई कि वह कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले दिन जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में पहुंची, तो किसान पहले से ही सतर्क था। उसकी आंखों में डर था
और उसने चुगलखोर की बातों के असर से सोच लिया था कि बीवी सच में पागल हो गई है और उसे काटने को दौड़ेगी। दूसरी ओर किसान की बीवी मन ही मन सोच रही थी, आज तो मैं इसका सच जानकर ही रहूंगी। ये कोड़ी है या नहीं, चाट कर देखूंगी। बीवी ने चंगेरी जमीन पर रखी और किसान को खाना देने के बहाने करीब आने लगी। किसान तुरंत पीछे हट गया। बीवी ने भी चालाकी से चंगेरी आगे सरकाई और जैसे ही किसान ने बड़ी हिचकिचाहट से रोटियों की तरफ हाथ बढ़ाया और बीवी ने मौका पाकर उसकी कलाई पकड़ ली। फिर तो वह उसके हाथ को चाटने के लिए झुकी। किसान ने झटके से हाथ छुड़ाया और हड़बड़ाकर उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी बीवी सच में पागल हो गई है। वह घबराकर सोचने लगा, अब तो यह मुझे काट कर ही मानेगी। उधर बीवी को भी यकीन हो गया कि किसान कोड़ी हो गया है, क्योंकि वह खुद को चाटने नहीं दे रहा था। बीवी ने एक बार फिर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। अब किसान का सब्र टूट गया। उसने आव देखा न ताव, पांव से जूता उतारा और बीवी की जमकर ठुकाई शुरू कर दी। बीवी मार खाती जा रही थी और सोच रही थी, नौकर सच कहता था, ये कोड़ी ही नहीं, गुस्सैल भी है। जैसे ही किसान ने अपनी बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, पास के खेत में छुपे हुए साले यह दृश्य देखकर बाहर निकल आए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वाकई नौकर सही कह रहा था। उनकी बहन की ठुकाई उनके सामने हो रही थी। गुस्से से तमतमाते हुए वे ललकारते हुए बोले, आज देख लेते हैं हमारी बहन को कैसे मारते हो। और धड़धड़ाते हुए किसान पर टूट पड़े। ये सब देख दूसरे खेत में छुपे किसान के भाइयों का खून खौल उठा। उन्होंने ललकारा, आज देख लेते हैं तुम हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हो। और वे भी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। फिर क्या था, दोनों गुट एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे दो बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ रही हों। लाठियां, घूंसे और थप्पड़ बरसने लगे। कुछ ही देर में दोनों गुट खून से लथपथ हो गए। आखिरकार आसपास के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर आकर बीच बचाव किया। किसी तरह सभी को अलग किया गया। गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो लोगों ने पूछा, अरे भाई, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे थे। साले और भाई दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। साले बोले, नौकर ने हमें बताया था कि किसान हमारी बहन को मारता है। भाई बोले, और हमें उसी नौकर ने कहा कि साले हमारे भाई को पीटते हैं। अब सबके होश उड़ गए। सबकी नजरें एक दूसरे पर जम गईं और सबको समझ आ गया कि यह सारा कांड चुगलखोर की करामात थी। गुस्से से तमतमाते हुए सबने मिलकर कहा, चुगलखोर को ढूंढो, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब तक ये लोग चुगलखोर की तलाश में निकले, तब तक चुगलखोर वहां से रफू चक्कर हो चुका था। उसने गांव छोड़ दिया और कहीं दूर चला गया। कहते हैं, उस दिन से लेकर आज तक चुगलखोर का कहीं पता नहीं चला। वह शातिर दिमाग आदमी गांव छोड़कर न जाने कहां गायब हो चुका था। आज भी हर चुगलखोर को चुगलखोर कहने पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं किसान, उसके साले और उसके भाई मिलकर उसे ढूंढ न लें। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैंने देखा है कि हमारे ज्यादातर श्रोता अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें। यह हमें आगे और बेहतर सामग्री लाने में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।